हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। आज हम आपको जीपीएस के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है हाउ टू लोकेट द पोजीशन। आप अपने मोबाइल पर जब गूगल मैप खोलते हैं तो उसमें आपकी अपनी लोकेशन भी दर्शाई जाती है, अगर आपने जीपीएस ऑन कर रखा है तो आप कहाँ पर स्थित हैं, आपकी पोजीशन नक्शे पर एक सर्कल के द्वारा या किसी दूसरे संकेत के द्वारा, एरो के द्वारा इंगित होती है। ये सब कैसे होता है, ये आश्चर्यजनक लगता है, परंतु आज के युग में ये बहुत आम बात हो गई है। हमको अपनी लोकेशन नक्शे पे पता रहती है। हम जहाँ कहीं भी हैं, हम मार्केट में हैं तो हमको मार्केट की लोकेशन मालूम होगी। यानी हम चाहे अपने घर में हों या कहीं भी हों, हमारी लोकेशन उसमें अपने आप आ जाती है, लिखित में भी और संकेत मैप पर भी। तो ये सब कैसे संभव होता है, इसी को आज हम समझते हैं एक सिंपल प्रोसेस के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी स्थान पर रिसीवर की लोकेशन की जानकारी के लिए हमको अंतरिक्ष में कम से कम 4 सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। 4 सैटेलाइट से जो सिग्नल रिसीवर पर प्राप्त होते हैं, रिसीवर उन चारों सैटेलाइट की दूरी नापता है और उस दूरी के हिसाब से ही उसकी लोकेशन मैप पर दर्शा दी जाती है। तो वो जो 4 सैटेलाइट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एक उसी समय अंतरिक्ष में होने चाहिए एट प्रेजेंट किसी भी समय पर। तो जो भी ये कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र मंडल तैयार किया जाता है, जैसे जीपीएस के द्वारा, जो कि अमेरिका के द्वारा संचालित है, जीपीएस के द्वारा जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, वो इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर कम से कम 4 सैटेलाइट अवश्य दिखाई दे रहे हों या उसके सामने हों। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को समझते हैं कैसे ये कार्य करता है। हम मान लेते हैं कि 4 सैटेलाइट हैं, ए, बी, सी एंड डी। यहाँ इस फिगर में आप देखिए चारों सैटेलाइट की जो पोजीशन है। ए सैटेलाइट ये दर्शाया हुआ है, बी सैटेलाइट यहाँ पर है, सी सैटेलाइट यहाँ पर है और डी सैटेलाइट। इस तरह से ये अंतरिक्ष में स्थित 4 सैटेलाइट हैं। ये एक तल में नहीं है, ये बात ध्यान रखें, ये 3 डायमेंशनल है। तो ये अलग अलग कोई मतलब प्लेनर एक तल में स्थित नहीं है, कुछ ऊंचाई पर है। तो इस तरह से ये 4 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ये सैटेलाइट मौजूद है। हम सबसे पहले एक सैटेलाइट को कंसीडर करते हैं, सैटेलाइट ए। सैटेलाइट ए रिसीवर हमारा कहीं भी स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर है रिसीवर। तो रिसीवर से सिग्नल सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से जो सिग्नल हैं वो रिसीवर तक आते हैं और ये रिसीवर जो है अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको दूरी में कन्वर्ट कर लेता है और उसको डिस्प्ले करता है। तो जो दूरी में कन्वर्ट करता है, उसको डिस्प्ले करता है, तो ये केवल इतनी जानकारी बता पाता है कि रिसीवर सैटेलाइट से कितनी दूरी पर है। तो इसलिए हम रिसीवर की दूरी सैटेलाइट से, हम ए सैटेलाइट से इसकी दूरी स्मॉल ए मान लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ द रिसीवर फ्रॉम द सैटेलाइट, क्रमशः ए से रिसीवर की दूरी स्मॉल ए है, बी सैटेलाइट से रिसीवर की दूरी स्मॉल बी है, सी सैटेलाइट से रिसीवर की दूरी स्मॉल सी है और डी सैटेलाइट से रिसीवर की दूरी स्मॉल डी है। तो ये भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित है अलग अलग सैटेलाइट से। चूंकि सैटेलाइट अलग है तो प्रत्येक सैटेलाइट से इसकी दूरी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर इस ए सैटेलाइट से ये स्मॉल ए दूरी पर स्थित है। अब जब इतनी केवल जानकारी मिली तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि इस सैटेलाइट से ए दूरी पर स्थित रिसीवर हमारा कहीं भी हो सकता है। ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ। तो इस तरह से इस सर्कल की परिधि पर हो सकता है और साथ ही साथ ये इस सैटेलाइट से ऊपर की तरफ भी ए दूरी पर हो सकता है, इस सैटेलाइट से नीचे की दिशा में भी ए दूरी पर हो सकता है।
इंक्लाइन डायरेक्शन में भी ए दूरी पर हो सकता है, इधर से इंक्लाइन डायरेक्शन में भी ए दूरी पर हो सकता है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम इस सैटेलाइट के को केंद्र मानते हुए एक ए त्रिज्या का एक स्फीयर खींचे, तो स्फीयर की परिधि पर या स्फीयर की सरफेस पर ये कहीं भी रिसीवर हमारा स्थित होगा। केवल एक सैटेलाइट हमको इतनी जानकारी दे पाता है कि इसके स्फीयर की सतह पर यह बिंदु कहीं भी हो सकता है। इसी तरह से जब हम दूसरे सैटेलाइट बी से इसकी दूरी मापते हैं, इसमें दूसरा सैटेलाइट हम इसको ये मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है, तो ये दूसरा सैटेलाइट बी है, इसलिए इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की स्मॉल बी है, और ये सी है सैटेलाइट, इसलिए इसकी डिस्टेंस स्मॉल सी है। तो जो ये बी सैटेलाइट है, तो बी सैटेलाइट से स्मॉल बी दूरी पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सैटेलाइट के को केंद्र मानते हुए तथा बी रेडियस के स्फीयर की सरफेस पर ये कहीं भी स्थित है। तो अब दो बातें यहां से क्लियर हुई कि रिसीवर ए सैटेलाइट से स्मॉल ए दूरी पर स्थित स्फीयर पर कहीं है और ये इस स्फीयर पर कहीं पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों के स्फीयर इसकी सतह पर है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा हुआ? ऐसा पॉइंट जो हमारा इसकी सरफेस पर भी हो और इसकी सरफेस पर भी हो। तो ये बिंदु यहां अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, तो ये पॉइंट हमारा इस स्फीयर की भी सरफेस पर है और यही पॉइंट हमारा इस स्फीयर की भी सरफेस पर है। तो इस तरह से ये बिंदु यहां पर स्थित होगा। तो ये जो दो स्फीयर हैं एक दूसरे को काटते हैं, इनका कटान बिंदु जो है एक सर्किल के रूप में प्राप्त होता है, और ये कटान बिंदु रेड लाइन से जो हमारा ये सर्किल दिखाया हुआ है वो ये है, लाल कलर से दर्शा रखा है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों स्फीयर का, और ये सर्कुलर शेप में होता है, इसी को हम रिंग कहते हैं। तो ये रिंग के रूप में एक दूसरे को काटता है। तो इस रिंग पर ये हमारा कहीं भी स्थित होगा। इस रिंग के कंसेप्ट को या दो स्फीयर के इंटरसेक्शन को हम एक दूसरे चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। दो स्फीयर के इंटरसेक्शन को इस चित्र द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ये दो स्फीयर हैं, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक सर्किल के रूप में प्राप्त होता है, जिसको कि ब्लैक डार्क लाइन के द्वारा दर्शाया गया है। इस लाइन पर, इस सर्किल पर, यानी इसको रिंग भी कहते हैं, इस रिंग के प्रत्येक बिंदु की जो है इसके पहले स्फीयर के केंद्र से दूरी स्मॉल ए के बराबर होगी और दूसरे स्फीयर के केंद्र से इसकी दूरी स्मॉल बी के बराबर होगी। इस तरह से ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यानी जो हमारा रिसीवर है वो इस रिंग पर कहीं भी स्थित हो सकता है। तो रिसीवर की लोकेशन दो स्फीयर के द्वारा या दो सैटेलाइट के द्वारा केवल हम एक सर्किल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस सर्किल पर कहीं भी संभावित बिंदु हो सकता है। तो इस तरह से दो स्फीयर से हमको एक सर्किल के रूप में रिसीवर की लोकेशन प्राप्त होती है। इसके बाद हम तीसरे सैटेलाइट सी से इसकी दूरी सी ज्ञात करते हैं, यानी तीसरे सैटेलाइट का जो स्फीयर है ये स्फीयर की परिधि पर कहीं भी होगा, स्फीयर की सरफेस पर। तो इधर ये रिंग पर कहीं भी स्थित है रिसीवर, और यहां से पता चला कि ये स्फीयर की सरफेस पर कहीं भी स्थित है। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा हुआ? उसके लिए हम ये देखेंगे कि इसकी सरफेस और ये रिंग का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन सा है। ये हमारी सरफेस यहाँ से होकर गुजर रही है, ये रिंग हमारी इस तरह से जा रही है, रिंग का कुछ हिस्सा इस स्फीयर के अंदर है और कुछ हिस्सा इसका बाहर की ओर है, और इसकी सरफेस पर जो रिंग के बिंदु दो प्राप्त होते हैं वो हमारे P और ये Q पॉइंट प्राप्त होता है। तो इसकी सरफेस और ये रिंग का एक कटान बिंदु ये है हुआ, इस कैपिटल P बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु ये Q हो गया। तो इन तीनों सैटेलाइट की मदद से हम अंतिम रूप से इस निर्णय पर पहुंचे
कि हमारा रिसीवर या तो पी बिंदु पर स्थित है या क्यू बिंदु पर है। तो पी बिंदु पर अगर स्थित है तो पी बिंदु पर कौन सी शर्तें पूरी हो रही हैं? ये रिसीवर ए से स्मॉल ए दूरी पर है, ये बिंदु बी से स्मॉल बी दूरी पर है और इसे सी से स्मॉल से। इसी तरह से दूसरा बिंदु क्यू में भी हमारी यही शर्तें पूरी हो रही हैं। ये क्यू बिंदु भी ए से स्मॉल ए दूरी पर है, बी से स्मॉल बी दूरी पर है और सी से स्मॉल सी दूरी पर है। तो 3 सैटेलाइट के द्वारा हमने ये ज्ञात कर लिया कि हमारा रिसीवर या तो पी बिंदु पर स्थित होगा अथवा अब भी 2 संभावनाएं हैं, लेकिन हमको तो एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए कि पी पर है अथवा, क्योंकि दोनों जगह एक साथ नहीं हो सकता रिसीवर या तो पी पर होगा या क्यू पर होगा। तो अब ये कंफर्म करने के लिए कि पी पर है या क्यू पर है, एक हमको चौथे सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। हम चौथा सैटेलाइट डी कंसीडर करते हैं और डी पर जो एक स्मॉल डी डिस्टेंस का स्फीयर खींचते हैं। ये स्फीयर हमारा या तो पी बिंदु से होकर गुजरना चाहिए अथवा ये क्यू बिंदु से होकर, तो इन दोनों बिंदुओं में से किसी एक बिंदु से होकर के ये बिंदु गुजर रहा होगा। जहां से गुजर रहा होगा इसका मतलब रिसीवर हमारा उसी बिंदु पर स्थित है। तो यहां पर चित्र में हमने दिखाया है कि ये स्फीयर जो कि डी सैटेलाइट के द्वारा बना हुआ है स्मॉल डी दूरी पर, ये पी बिंदु से होकर के गुजर रहा है। तो इसका मतलब पी क्यू में से भी चौथे सैटेलाइट ने यह तय कर दिया कि हमारा रिसीवर पी क्यू दोनों बिंदुओं में से पी बिंदु पर स्थित है, क्यू पर नहीं। तो इस तरह से हमने 4 सैटेलाइट की मदद से रिसीवर की स्थिति को ज्ञात कर लिया कि इसका एक बिंदु पी है जहां पर कि ये स्थित है। तो किसी भी रिसीवर की लोकेशन ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष में कम से कम 4 सैटेलाइट का होना आवश्यक होता है। 4 सैटेलाइट ही जो है किसी बिंदु की एग्जैक्ट लोकेशन को दर्शा पाते हैं और इसी के द्वारा हमको जीपीएस की मदद से या जीपीएस की सहायता से मोबाइल में या किसी दूसरे रिसीवर में उसकी लोकेशन जो है ज्ञात होती है। तो ये था हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ रिसीवर बाय जीपीएस सिस्टम्स। तो इस टॉपिक पर बस इतना ही। थैंक यू।